नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके साथ ग्रहों के दृष्टि के बारे में, अगर आप कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, सर्वप्रथम आपको कुंडली में ग्रह अपनी कौन सी दृष्टि से किस भाव को देखते हैं, इस चीज के बारे में जानना जरूरी होगा। अगर आप यह नहीं जान पाएंगे तो आप गणना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको सर्वप्रथम ग्रहों की दृष्टि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किन ग्रहों को कितनी दृष्टि प्राप्त है। कुछ ग्रहों को कम दृष्टियां प्राप्त हैं, कुछ ग्रहों को ज्यादा दृष्टियां प्राप्त हैं। तो इसलिए आज पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। सर्वप्रथम ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में मैं आपको बताता हूं। सूर्य जहां पर भी बैठे होते हैं, कुंडली के जिस भाव में भी सूर्य बैठे हैं, वहां से अपने सातवें भाव को देखते हैं, अपने आगे सातवें भाव पर दृष्टि डालते हैं। और वहीं मन के कारक चंद्रमा भी जहां पर बैठे रहते हैं, कुंडली में जिस स्थान में भी वह विराजमान है, जिस भाव में भी वह विराजमान, वहां से वह सातवें भाव को उनकी पूर्ण दृष्टि रहती है। तो एक तो सूर्य हो गए, चंद्र, बुध और शुक्र, यह चार ग्रह ऐसे हैं, इन्हें एक एक दृष्टियां प्राप्त है। और अब बात करते हैं पराक्रम के देवता मंगल देव की। वह जहां पर भी बैठते हैं कुंडली में, वहां से अपने आगे चौथे भाव का चौथे भाव के एक चरण तक वह दृष्टि डालते हैं। और उसके बाद सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और आठवें भाव का भी एक चरण तक देखते हैं। तो यह तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम वाणी के कारक बुध ग्रह की। बुध ग्रह भी जिस भाव में बुध ग्रह बैठे हैं, वहां से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सूर्य और चंद्र की तरह ही यह भी सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। विद्या के कारक देवगुरु बृहस्पति को, वह जिस भी भाव में विराजमान रहते हैं, वहां से पांचवें, सातवें और नौवें, जहां पर भी देवगुरु विराजमान रहते हैं, वहां से पांचवें भाव को पूर्ण दृष्टि से सातवें भाव तो सबके पास होती है। यह दृष्टि सातवें भाव की सबके पास, सब ग्रहों के पास होती है। तो सातवें भाव को और नौवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। भौतिक सुखों के कारक देवता शुक्र ग्रह भी जहां कुंडली में जिस भाव में भी विराजमान रहते हैं, वहां से सूर्य, चंद्र और बुध की तरह उनको भी सातवीं दृष्टि प्राप्त है। वह अपने भाव से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब बात करते हैं न्यायाधीश शनि देवता की। तो वह जिस भाव में भी बैठे रहते हैं, वहां से तीसरे भाव को और सातवें भाव की दृष्टि हर ग्रहों के पास होती है, इनके पास भी है। और उसके अलावा 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब राहु ग्रह, छाया ग्रह जो है, वह जिस भाव में भी बैठे रहते हैं, वहां से पांचवें भाव और सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और वहीं केतु भी जिस भाव में बैठे रहते हैं, वहां से पांचवें और सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो आज जो मैंने जिनको दृष्टियों के बारे में बताया, वह आप आसानी से समझ गए होंगे कि कौन से भाव में बैठकर कौन सा ग्रह आगे किन भावों पर दृष्टि डालते हैं। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि इस ग्रह की दृष्टि हमारे किन किन भावों पर पड़ रही है, जिससे उन क्षेत्रों को चाहे सकारात्मक या नकारात्मक, लेकिन वो प्रभावित जरूर होंगे वह क्षेत्र उनकी दृष्टियों से। तो यह आप समझ गए होंगे। तो आगे आने वाले समय में भी मैं आपको इसी तरह की जानकारी देता रहूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।